बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न, जहां हम तारीख़ के वो राज जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल गए। आज हम एक ऐसी कहानी का आगाज़ करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जंग की नहीं बल्कि पूरी इंसानी तारीख़ के धारे को बदलने की है। ये है जंग अज़ीम अव्वल, वो जंग जिसने सल्तनतों को मिटा दिया, नई ताकतों को उभारा, लाखों इंसानों को लुक़्मे अजल बनाया और दुनिया को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जिसने आगे चलकर दूसरी आलमी जंग और मौजूदा आलमी निज़ाम को जन्म दिया। लेकिन आज हम सिर्फ एपिसोड 1 पेश करेंगे। हम जंग के पस मंज़र, उसके असबाब, उस ज़माने के हालात और उस एक गोली तक की कहानी सुनाएंगे जिसने दुनिया को आग में झोंक दिया। और याद रहे, ये सफ़र एक सीरीज़ होगा। अगली किस्त में हम असल जंग के आगाज़ और खूनरेज़ महाज़ों की दास्तान सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज़ पर यूरोप दुनिया का मरकज़ था। यहाँ सल्तनतों का राज था, यहाँ सनतों की धूम थी और यहीं से इस्तेमार की लहरें दुनिया के हर कोने में फैल रही थीं। लेकिन इसी तरक्की के पीछे छुपे हुए थे खौफ, हसद, नफ़रत और ताकत की भूख। बरतानिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौआबादियाती सल्तनत थी। ब्रिटिश एम्पायर, और कहा जाता था कि सूरज कभी गरूब नहीं होता। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक इसकी कॉलोनियाँ फैली हुई थीं। लेकिन बरतानिया के दिल में एक खौफ था। जर्मनी, एक नया उभरता हुआ सनती देव जो तिजारत, टेक्नोलॉजी और फ़ौज में तेज़ी से बरतानिया को चैलेंज कर रहा था। जर्मनी एक निस्बतन नई सल्तनत थी, 1871 में मुत्तहिद हुई थी। लेकिन इत्तेहाद के फ़ौरन बाद इसने तेज़ी से सनत और फ़ौजी ताकत में तरक्की की। बर्लिन और हैम्बर्ग जैसे शहर सनती मराकज़ बन गए। लेकिन जर्मनी को शिकायत थी कि दुनिया की नौआबादियात में इसका हिस्सा कम है। अफ्रीका और एशिया में इसके पास ज़मीनें बरतानिया और फ़्रांस के मुकाबले में ना होने के बराबर थीं। यही कमी उसे मज़ीद जारहाना बना रही थी। फ्रांस एक अजीम यूरोपी ताकत था, लेकिन उसके दिल में एक ज़ख्म था। 1871 की फ्रांको पर्शियन जंग में जर्मनी ने इसके 2 इलाके अल्ज़ास और लॉरेन छीन लिए थे। ये ज़ख्म इतना गहरा था कि फ्रांस बदला लेने के इंतज़ार में था। रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, लेकिन अंदर से कमज़ोर। जागीरदाराना निज़ाम, पसमानदगी, गुर्बत और 1905 की नाकाम जंग रूस जापान ने उसे कमज़ोर कर दिया था। लेकिन फिर भी रूस की फ़ौज तादाद में बहुत बड़ी थी और वो बाल्कान खित्ते में अपनी बालादस्ती चाहता था। ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सल्तनत मशरक़ी यूरोप में एक कसीरुल कौमी सल्तनत थी। इसमें जर्मन, हंगेरियन, स्लावी, क्रोशियन और कई कौमियतें शामिल थीं। लेकिन अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और कौम परस्ती इस सल्तनत को खोखला कर रही थी। बाल्कान में स्लावी कौम परस्त ख़ास तौर पर रूस की हमायत से बगावत पर आमादा थे। सल्तनत उस्मानी सल्तनत, जो सदियों तक यूरोप और एशिया की ताकत रही, अब यूरोप का बीमार आदमी कहलाती थी। उसकी सरजमीन सुकड़ रही थी और यूरोपी ताकतें उसकी लाश के टुकड़े करने की मंसूबाबंदी कर रही थीं। यूरोप में ताकत का तवाज़ुन कायम रखने के लिए कई मुआहदे और इत्तेहाद बनाए गए, लेकिन ये इत्तेहाद अमन के बजाय जंग की राह हमवार कर गए। ट्रिपल अलायंस, तेहरा इत्तेहाद, ये मुआहदा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के दरमियान था। इसका मकसद फ्रांस और रूस को रोकना था। ट्रिपल एंटॉन्ट, तेहरा मुआहदा, इसके मुकाबले में फ्रांस, रूस और बरतानिया करीब आ गए। यूरोप 2 बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गया। सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली अलाइड पावर्स, बरतानिया, फ्रांस, रूस। ये तकसीम यूरोप को बारूद के ढेर में बदल रही थी और सबको पता था कि एक चिंगारी काफ़ी होगी। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में यूरोप में सनती इनकलाब ने जंगी टेक्नोलॉजी को बदल दिया। रेलगाड़ियाँ फ़ौजी नकलो हमल को तेज़ कर चुकी थीं। मशीन गनें और तोपें पहले से ज़्यादा तबाहकुन हो गई थीं। बहरी जहाज़ और जंगी बेड़े समंदरों पर कब्ज़ा जमाने के लिए तैयार थे। ये सब एक दूसरे को डराने के बजाय और ज़्यादा मुकाबले और दुश्मनी को हवा दे रहा था। यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़े बाल्कान खित्ता इस वक्त सबसे ज़्यादा हसास था। यहाँ छोटी छोटी कौमें आज़ादी के लिए लड़ रही थीं। सर्ब, बोस्नियाई, बल्गारी, यूनानी, ये सब उस्मानी सल्तनत के कमज़ोर होते हिस्से थे। रूस इन सलावी कौमों की हिमायत करता था,
जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। यूं बल्कान खित्ता एक चिंगारी के इंतजार में बारूद के ढेर की तरह था। यूरोप की आवाम दो हिस्सों में बटी हुई थी। कुछ लोग जंग के लिए तैयार थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे कौम परस्ती को फरोग मिलेगा और अपनी सल्तनत का जाहो जलाल वापस मिलेगा। लेकिन बहुत से आम लोग खौफजदा थे। किसान, मजदूर, तलबा सब सोचते थे कि ये जंग सब कुछ तबाह कर देगी। 28 जून 1914 सर्बिया के शहर सरायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी बीवी के साथ गाड़ी में जा रहे थे। अचानक एक कौम परस्त सर्ब नौजवान गावरेलो प्रिंसिप ने गोली चलाई। ड्यूक और उसकी बीवी मौका पर हलाक हो गए। ये गोली महज 2 अफराद को नहीं लगी थी, ये गोली पूरे यूरोप को लगी। इस कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने कुछ शराइत मान ली, लेकिन सब नहीं। ये वो लम्हा था जब इत्तेहादी मुआहिदात एक एक करके हरकत में आने लगे। ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऐलान जंग किया। रूस ने सर्बिया की हमायत में फौज तैयार की। जर्मनी ने रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया। फ्रांस इसमें खींच गया और बरतानिया भी मैदान में उतर आया। यूं चंद दिनों में यूरोप एक आलमी जंग के दहाने पर खड़ा हो गया। लेकिन नाजरीन, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह ये जंग आग की तरह फैली, किस तरह लाखों फौजी महाज पर भेजे गए और किस तरह दुनिया की सबसे खूनरेज जंग का आगाज़ हुआ। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगले हिस्से में किस पहलू को सुनना चाहते हैं, क्योंकि एपिसोड 2 में हम आपको ले चलेंगे जंग के असल महाजों पर, जहां ज़मीन लरस गई और आसमान खून से भर गया।